नमस्कार। न्यूज 18 बिहार झारखंड के फेसबुक पेज पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ छोटा पैकेज है, लेकिन ये पैकेज धमाका बड़े बड़े करता है। गिरिडीह से हमारे साथ आदर्श जुड़े हुए हैं और आदर्श को पूरा गिरिडीह झारखंड गूगल बॉय के नाम से जानता है। खासियत ये है कि ये कोई भी चीज अगर एक बार पढ़ते हैं तो उसको याद कर लेते हैं और उम्र 10-11 साल की है, लेकिन इनके कारनामे ये हैं कि इनके सामने, इनके याददाश्त के सामने, इनके मेमोरी पावर के सामने बड़े बड़े लोग जो यूपीएससी जेपीएससी की तैयारियां करते हैं वो पानी भरते हैं। हम आदर्श से ही जानेंगे कि आदर्श की नॉलेज पावर क्या है और आदर्श क्या क्या जानते हैं, उसको जानने की कोशिश करेंगे। आदर्श, सबसे पहले तो बेटा आप अपने बारे में बताइए कि कैसे आखिर इतना सब कुछ करते हैं और इतने शार्प मेमोरी आपकी कब से है? सर, मैं पहले तो आप सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि न्यूज 18 की टीम ने मुझे यहाँ बुलाया। ये 6 महीने पहले मैंने गुरुकुल आईएएस एकेडमी में ज्वाइन किया। जी। उससे ही मुझे ये सब आज जो भी अगर ये सब हो पा रहा है तो गुरुकुल आईएएस एकेडमी की बदौलत। तो सवालों को हम शुरू करते हैं। अच्छा, ये बताइए पहले कि आपका खुद का इंटरेस्ट किसमें सबसे ज्यादा है? पढ़ाई में भी है और क्रिकेट में भी है। अच्छा, पढ़ाई में कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे ज्यादा पसंद है? सबसे ज्यादा मैथ्स। अच्छा, मैथ्स में तो लोग आम तौर पर भागते हैं मैथ्स से, मैथ्स लोगों का डर होता है, लेकिन आपका पसंदीदा जो सब्जेक्ट है वो मैथ्स है। तो मैथ्स में अभी तक आप क्या क्या सॉल्व कर लेते हैं? एवरेज हो गया और स्क्वायर, चलिए परसेंटेज। बताइए मुझे, स्क्वायर ऑफ 98 क्या है? 98 स्क्वायर ऑफ 98 9604। और 25 का स्क्वायर? 625। ओके। और 99 स्क्वायर क्या है? 9801। वाह। अच्छा, ये बताइए कि अगर 64 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो? यार आवाज कट। 64 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो? 64 को मल्टीप्लाई 5 से करना है। 8 से 8 से 8 से ओके। 64 को 8 से करेंगे तो इसका सटीक आंसर 50। 555। चलिए हम दूसरा सवाल पूछते हैं। 512 होता है। 101 का स्क्वायर क्या है? 101 10201। ओके, चलिए मैथ से थोड़ा सा अगर हम निकले। अच्छा, 14 को 5 से डिवाइड करेंगे तो? 14 को 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका 2.8। ओके। अच्छा, ये बताइए कि 35 का स्क्वायर क्या होगा? 35 का 1225। ओके, चलिए कुछ जनरल चीजों को जान लेते हैं कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। ओके। और भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये कंचनजंगा। और K2 भी है। K2 लेकिन विवादित है। K2 भी ओके, हो मतलब सकता है उसमें लेकिन विवादित है। डाउट है अभी। विवाद है। अच्छा। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी? ये हो जाएगा अन्नामलाई। वेरी गुड। अच्छा, ये बताइए कि
पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ पर मिलते हैं? ये हो जाएगा नीलगिरी के पहाड़ी में, और इसका सबसे ऊंचा चोटी हो जाएगा डोडा बेटा। अच्छा, ये बताइए कि आप इतनी सारी चीजें मेमोराइज कैसे करते हैं, और मतलब कब से ये सारी चीजें आप कर रहे हैं? सर ये 6 मंथ हुआ है, और हम लोग जब से लॉकडाउन हुआ है तब से हम लोग को टाइम था, और हम लोग ने मतलब हम लोग गुरुकुल आईएएस एकेडमी में ज्वाइन किए। तो उसमें से क्या, हम सप्ताह में 3 ही क्लास होता है, 3 क्लास में अच्छे से 3 घंटे 1-2 घंटा होता है, जिससे बहुत टाइम हो जाता है रिवाइज करने के लिए, टाइम हो बच जाता है। अच्छा, अब इतना मेमोरी पावर आपका स्ट्रांग है, तो आदर्श, मैं ये जानना चाहूंगा कि इतनी कम उम्र में आपकी मेमोरीज इतनी स्ट्रांग हो गई है, तो आदर्श कुछ खाता पीता क्या है आखिर? और बच्चे भी तो जाने, ताकि वो भी आपके जैसे तेज हो सके। सर नॉर्मल जो भी रहता वही, नॉर्मल। और बाकी ये बताइए कि अभी आपकी इतनी कम उम्र है, और आपने 6 महीने से, आपने बताया कि 6 महीने से आप ये सारी चीजें याद करते हैं और रिवाइज करते हैं और अपनी मेमोरी पावर को बूस्ट कर रहे हैं, अपना जो एक तरह से कहा जाए ज्ञान धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। तो आप ये बताइए कि आगे क्या और कारनामे करने वाले हैं आदर्श? मेरा एक सपना है कि आईएएस बनूं, और ओके। आईएएस इसलिए बनना चाहता हूँ कि देश में करप्शन जो भी है उसको मिटाना चाहता हूँ, और जनता का सेवा करना चाहता हूँ। चलिए, मुझे जहां तक लगता है जिस तरह से आपने शुरुआत की, आप बन भी जाएंगे, क्योंकि अभी अगर आपका माइंड इतना शार्प है तो जाहिर सी बात है, इसका जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे वो और ज्यादा शार्प होता जाएगा। जहां तक हमें जानकारी है कि आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की भी जानकारी है, यस सर। तो थोड़ा मुझे बताइए कि आर्टिकल 3 क्या है? आर्टिकल 3, क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स, चेंज नेम्स, अल्टरनेट बाउंड्रीज। ओके। देखिए आदर्श, आपकी जितनी जानकारी तो मुझे है नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा मोबाइल में चीजें देख देख के पूछ रहा हूँ, ताकि ऐसा ना हो कि मतलब मैं सवाल सही ना पूछ पाऊं। और अच्छा, हिस्ट्री को आप कैसे डिफाइन करेंगे? ये हम लोग का एक चार्ट करवाया गया था कि ओके। हिस्ट्री हिस्ट्री डिवाइड टू 3 पार्ट: एंशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये हम लोग एंशियंट हिस्ट्री को पढ़ने के लिए 3 भाग में बांट देते हैं: प्री हिस्टोरिक, प्रोटोहिस्टोरिक, हिस्टोरिक। प्री हिस्टोरिक में लिखा हुआ प्राप्त नहीं, प्रोटोहिस्टोरिक में लिखा हुआ प्राप्त हुआ लेकिन पढ़ नहीं पाए, और हिस्टोरिक में लिखा हुआ प्राप्त हुआ पढ़ नहीं पाए। और फिर प्री हिस्टोरिक को भी बांटते हैं हम लोग 3 भाग में: पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड न्यूलिथिक। और उसके अलग से फिर एक चैल्कोलिथिक। ओके। और विटामिन और उसकी डिफिशियंसी की वजह से कौन कौन से डिजीज होते हैं? यस सर। विटामिन ए रेटिनॉल, और इसकी कमी से होगा नाइट ब्लाइंडनेस। फिर विटामिन बी टोकोफेरॉल, और इसकी कमी से बेरी। फिर विटामिन सी हो जाएगा स्कॉर्बिक एसिड, इसकी कमी से स्कर्वी। फिर विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी का पहले तो इसका हो जाएगा कैल्सीफेरॉल, और इसकी कमी से हो जाएगा रिकेट्स। फिर हम विटामिन के इसका हो जाएगा फिनोल, और इसकी कमी से होगा ब्लड क्लॉटिंग। ओके। चलिए, ये विटामिन की कमियों की वजह से इस बार के कोविड पीरियड में बहुत सारी डेफिशिएंसी लोगों के अंदर आई हैं, और शायद यही वजह है कि इतना जानना भी जरूरी है। अच्छा, ये बताइए कि सेल क्या होते हैं? सेल सेल बॉडी के सबसे छोटे कोशिका होते हैं। हम्म। बोल अगर आसान भाषा में बोला जाए तो बॉडी के एकदम छोटे पार्ट।
से बहुत सारे सेल से ही हम लोग का बॉडी बना हुआ रहता है। जी। और इसका प्रथम रूप से खोज 1665 रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। अच्छा, आपको ये जानकारी है इसकी? Yes, पढ़ा है। अच्छा ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं। Yes, sir. वो कौन कौन से कंट्रीज हैं जो इंडिया के सीमाओं पर हैं, इंडिया मतलब इंडिया से बॉर्डर्स लगते हैं? इसका ट्रिक हम लोग के सर करवाए थे बचपन में बीए किया। बाद से बांग्लादेश, चार से चाइना, ओके। पाँच से पाकिस्तान, ना से नेपाल बचपन में से ओके। म्यांमार, पी से भूटान, पी से अफगानिस्तान। और अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान से कौन कौन से भारतीय राज्य हैं, उनकी सीमाएं लगती हैं, इंडियन स्टेट्स की बॉर्डर्स लगते हैं? इसका भी ट्रिक हो जाएगा बचपन में बीए किया। बाद नहीं, बचपन में बीए, सॉरी सर। इसका ट्रिक होगा पंगुराज, पा से पंजाब, गु से गुजरात, रा से राजस्थान, जा से जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा चलिए, एक और कंट्री है जो हमारे इंडिया से लगती है, म्यांमार, तो उससे कौन कौन से स्टेट टच करते हैं? ट्रिक अरुणा मामी, अरु से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, ना से मणिपुर, मी से मिजोरम। अच्छा चलिए, एक चीज और मुझे बताइए कि सेवन सिस्टर्स किसको कहते हैं? सेवन सिस्टर्स हो जाएंगे जो ईस्ट ईस्ट में, ईस्ट साउथ के जो स्टेट्स है उनको साथ होते हैं, इसीलिए उनको सेवन सिस्टर्स कहा जाता है। अच्छा। अच्छा थोड़ा सा और बाकी, अगर इंडिया से हम बाहर निकले हैं तो न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये हो जाएगा माउंट कुक। और दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ क्या है? ये ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में है। अच्छा चलिए, मैं एक बार फिर से आपको खींचूंगा कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ, संविधान की तरफ। तो आर्टिकल 19 क्या कहता है? आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम, हम लोग को मौलिक अधिकार मिला है। ओके, उसमें 19(1)(a) और 21(a) क्या होता है? राइट, आर्टिकल 19(1)(a) राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हम लोग ओके। को बोलने का अधिकार मिला है। और इसमें प्रेस भी है लेकिन वो लिखा हुआ नहीं है। ओके। ओके, और आर्टिकल 61 क्या और होता है? आर्टिकल 21 हो जाएगा राइट टू एजुकेशन, और 61 हो जाएगा इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ओके। अच्छा ये बताइए कि भारत के किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? भारत की ट्रिक है मित्र पे गमछा झाड़, माँ से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, मित्र पर से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, मित्र और गु से गुजरात, रा से राजस्थान, फिर मित्र पर गमछा, झा से हो जाएगा छत्तीसगढ़, फिर झा से झारखंड, ओके। फिर मध्य प्रदेश, सॉरी बीच में मध्य प्रदेश। ओके, बीच में एक मध्य प्रदेश भी आता है। अच्छा ये बताइए कि अगर बायोलॉजी को डिफाइन किया जाए तो कैसे करेंगे आदर्श? Yes, sir. Biology divided into two parts: zoology and botany. Zoology study of animal, botany study of plant. Zoology divided into two parts: protozoa and metazoa. Protozoa unicellular body, metazoa multicellular body. Metazoa divided into two parts: invertebrate, vertebrate. Invertebrate divided into eight parts: Coliform, Sedentary Arthropoda, Echinodermata, Platyhelminth, Mantis, Similia, Mollusca, Annelida. ओके। थोड़ी सी मतलब अगर हम बात करें इंग्लिश वोकैबुलरी की, तो मैसिव का मतलब क्या होता है? मैसिव का मतलब, इसका ट्रिक है, मैसिव की तरह विशाल बनना चाहता हूँ, इसका मतलब होता है विशाल। ओके, और ट्रेंचेंट? ट्रेन में चैन खींचने वाले बहुत तीव्र होते हैं, इसका होगा मीनिंग तीव्र। अच्छा, ये मतलब ट्रिकी वोकैबुलरी आपको पता है। और यस, कॉम्बैट? कम बात करो वरना लड़ाई हो जाएगी, इसका हो जाएगा लड़ाई। और स्क्रीम? कम बात का मतलब लड़ाई। क्या सर?
व्हाट्स दैट स्टीम? मीन? स्टीम। आइंस्टाइन को विश्व में बहुत सम्माननीय है। तो इसका ट्रिक हो गया, ये ट्रिक था और इसका मतलब होगा सम्माननीय, रिस्पेक्ट। और टंबल? टम्बल ट्रिक है, तुम मुंह के बल गिरोगे। इसका मतलब, टम्बल का मतलब होता है कि गिरना। अच्छा, और ट्रिकी वोकैबुलरी के बाद से अगर ट्रिकी मल्टीप्लिकेशन की बात करें यस सर। तो 5 into 88? 440। एंड इसका ट्रिक है कि अगर कोई भी नंबर हो तो उसको हाफ करके एक जीरो बैठा देना लास्ट में। अच्छा, तो ऐसे में अगर 44 की बात करें तो? तो 220। और डिवीजन का ट्रिक क्या होता है आदर्श? अगर हम डिवीजन 24 को 5 से डिवाइड करें तो उसका कैसे आप ट्रिकी आंसर देंगे? उसको तो पहले हम 24 को प्लस कर लेंगे, एक मतलब उसको एक गुना कर लेंगे, तो 24 का हो जाएगा 48, तो 4.8 हो जाएगा उसका आंसर। तो ऐसे और भी कुछ डिवीजन है जो आप बताना चाहेंगे? जैसे ऐसे, जैसा कि मैंने आपसे दो चीजें पूछी कि 24 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, तो ऐसे और भी कोई चीजें जो आप बताना चाहेंगे? यस सर, एवरेज है बहुत। अच्छा, ओके। चलिए, मुझे लगता है कि आदर्श, मेरे सवाल खत्म हो जाएंगे, आपके जवाब खत्म नहीं होंगे। आप कुछ ट्रिक्स देना चाहेंगे अपने एज के बच्चों को? यस सर, जैसे हम लोग डिवीजन का देखें तो हम जो भी कोई भी नंबर रहेगा तो उसको हम लोग एक गुना करना होगा, और फिर जो भी आएगा आंसर तो उसमें बीच में एक पॉइंट। ओके, चलिए आदर्श, बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद करते हैं कि आप आपकी जो ख्वाहिश है, एम है, वो आप अपने एम तक पहुंचे, और जिस तरीके से आप आगे जा रहे हैं उस तरीके से आप पहुंच भी जाएंगे। तो ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए, और हमारी शुभकामनाएं बहुत बहुत आपके साथ है। थैंक यू सर। थैंक यू सर।